गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 1 10th क्लास का जो रियल नंबर है उसका जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्ज़ाम में हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में हर बार 3 मार्क्स का पूछा जाता है और आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि जो रूट 2 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इरेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर आपने देखा होगा कि जो नंबर्स रूट में होते हैं, लेकिन रूट में जो हमारे पास नंबर होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए। मींस ये हमारे पास जो है एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यदि रूट के अंदर हम एक 4 नंबर लिया, तो जो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यदि हम इसके फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो मीन्स रूट के अंदर हमारे पास जो है प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी वो इरेशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा। दूसरा कि इरेशनल नंबर हम किनको बोलते हैं कि जो नंबर डेसिमल में हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। मीन्स जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो, वो कंटिन्यू चलता रहे, डिवाइड होता रहे, वो कभी भी स्टॉप ना हो, तो वो हमारे पास क्या होता है। और जो रिपीटेड भी ना हो, कि डिजिट बार बार रिपीट भी ना हो, जैसे कि ये है हमारे पास 3 3 3 3 3 3। ठीक है, तो ये जो है हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मीन्स ये एक रेशनल नंबर में आ सकता है। लेकिन इरेशनल नंबर मतलब कि आपके पास 3 1 2 3 4 5 6 ये रिपीट ना हो, डिजिट बार बार रिपीट ना हो, मीन्स डिफरेंट डिजिट हर बार आपके पास आए, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। जो हमारा पाई होता है, पाई पाई भी जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन इसकी वैल्यू यदि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें 22/7 होती है। तो इसको देखकर हमें लग रहा होगा कि क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो पाई के हमारे पास इरेशनल है, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 3.14 समथिंग जो अलग अलग डिजिट आते रहेंगे, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को। तो आज हमें ये क्वेश्चन करना है कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लेट करके चलें कि जो रूट 2 है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चे, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। और याद रखना, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि क्यू की वैल्यू जीरो हो गई तो क्यू जो होगा हमारे पास जीरो हो गया, तो ये जीरो से हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे कि 2/3 4/5, तो यदि हमने इसको रेशनल कंसीडर किया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि लेट रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, जो कि एक रेशनल नंबर है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ लिखोगे ए एंड बी आर को प्राइम। और बच्चों को प्राइम क्या होता है हमारे पास, को प्राइम की जिनका दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या है, रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। तो अब बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, देन वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो 1 है वो ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा ए। देन बी जो हमारा रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा हमारे पास रूट 2 बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जहाँ हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग का होता है मतलब पावर 2 लगा देना। स्क्वेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर 2 लगा देना। तो ए स्क्वेयर की पावर 2, देन रूट 2 बी की पावर 2। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो पावर है 2, ये दोनों की पावर है, रूट 2 की भी है और बी की भी है। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग, रूट 2 को अलग पावर दे देते हैं और बी को अलग पावर दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, जो ये रूट है, ये 2 से जो होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 और बी स्क्वेयर। अब ध्यान से देखना बच्चों की जो 2 है वो बी के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 जो है वो बी स्क्वेयर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में। तो यदि मैं इसको लेफ्ट साइड लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में।
ए स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 बी स्क्वेयर। तो आप लिखेंगे कि जो ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, देन ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 मीन्स हमने वही चीज लिखा है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, तो वो सिंगल नंबर भी उसी नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये एक थ्योरम होती है हमारे पास, ठीक है। तो हम आगे लेट करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 2c, वे सी इज इंटीजर। सी क्या है यहाँ पर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। आप करें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग का मतलब होता है पावर 2 लगा देना। अब इसको स्क्वेयर करेंगे तो ए का स्क्वेयर, इधर 2c का स्क्वेयर करेंगे, देन ए स्क्वेयर एज इट इज। अब ये जो स्क्वेयर है ये 2 का भी है और c का भी है, हम इनको अलग अलग दे देते हैं, 2 का स्क्वेयर अलग और c स्क्वेयर अलग, ठीक है। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर का मतलब होता है कि 2 जो है अपने आप से ही 2 टाइम मल्टीप्लाई में है। किसी भी नंबर का स्क्वेयर, जैसे 3 का स्क्वेयर है तो 3 स्क्वेयर का मतलब क्या है कि जो 3 है वो अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो जब हम 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 2 2 जा 4, 4c स्क्वेयर। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप ए स्क्वेयर की वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पर ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 2b स्क्वेयर। तो मैं यहाँ पर ए स्क्वेयर की वैल्यू लिख रहा हूँ 2b स्क्वेयर 4c स्क्वेयर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आप देखो 2 जो है मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर हमारे पास राइट साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये डिवाइड में। तो बी स्क्वेयर इजक्वल टू 4/2 c स्क्वेयर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन बी स्क्वेयर इजक्वल टू हमारे पास आ गया 2c स्क्वेयर। तो सेम लाइन हम ये लिखेंगे जो हमने ए स्क्वेयर के लिए लिखा था, और सेम हम किसके लिए लिखेंगे, बीस के लिए। तो जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है सी स्क्वेयर के साथ, जब हम उसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। किसको डिवाइड करेगा, बी स्क्वेयर को। तो वही लाइंस हम लिखेंगे कि बी स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, देन बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया कि जो ए स्क्वेयर है और जो ए है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और जो हमारे पास बी स्क्वेयर है और जो बी है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मीन्स ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है। मीन्स आप लिखेंगे ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, ठीक है। बट हम जानते हैं कि ए और बी क्या था, को प्राइम था। को प्राइम था तो उसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, ना कि 2। तो जो हमारा जो वे है करने का वो गलत है, क्योंकि ए और बी थे को प्राइम और उनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था हमेशा, ठीक है। तो जो हमारी एजम्पशंस हैं वो रॉन्ग है। ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे लिए, क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आप लाइन ऐड करोगे, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोधाभास, मतलब कि जो बात विरोध करती हो, ठीक है। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कि दैट फैक्ट, द फैक्ट दैट ए और बी हैव ए और बी आर को प्राइम, जो है ए और बी को प्राइम है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 आना चाहिए था, जबकि हमारे पास ए और बी क्या है, को प्राइम है। सो जो आवर एजम्पशन हम मानकर चले थे कि जो √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है, वो गलत है। अब हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है। सो आवर एजम्पशन, एजम्पशन मीन्स जो हम मानकर चले थे, कल्पना की थी, एजम्पशन इज रॉन्ग।
ठीक है, इसलिए √2 इज इरेशनल नंबर, इसलिए जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन जो है हर बार HPSC हरियाणा बोर्ड के अंदर भी, CBSE के अंदर भी हर बार पूछा जाता है। तो जो सेम क्वेश्चन हमारे पास है √3, √5, √7, सेम क्वेश्चन इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में जहां हमने 2 रखा है, 3 के केस में यदि हमें 3 प्रूव करना है, √3 प्रूव करना है, तो आप 3 का चेंज करते चले आओगे। 5 का करना है तो आप 5 का चेंज कर देना। ठीक है, 7 का करना है तो 7 का चेंज कर देना। लास्ट में थोड़ा यहाँ ध्यान रखना कि जो 2 का स्क्वायर है वो 4 था। 3 का यदि आप 3 के लिए करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, और आप 5 का रखोगे तो आएगा 25 एंड 7 का करोगे तो 49। तो इस वे से आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क्स में, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।